पुराने समय में एक बड़ा ही सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा ही उदार, धर्मात्मा और प्रजा को प्रेम करने वाला था। वह अपनी प्रजा की सुखों के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर राज व्यवस्थाएं करवाता और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनाता। उसने एक नया कानून प्रचलित किया कि अमुक अपराध करने के लिए अपराधी को देश निकाले की सजा दी जाएगी। कानून तोड़ने वाले बहुत से दुष्ट जनों को राज्य से निकाल बाहर किया गया। राज्य में चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि का माहौल था। लेकिन एक बार भूलवश वही अपराध राजा से हो गया। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा चाहता तो उस अपराध को छुपा सकता था, लेकिन राजा था सच्चा। अगले दिन बड़े दुखी मन के साथ वह राज दरबार में उपस्थित हुआ और सभी के सामने अपना अपराध कह सुनाया। उसने कड़े शब्दों में ये आदेश भी दिया कि मैं अपराधी हूँ और मुझे इस अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रिमंडल इतने धर्मात्मा राजा को राज्य से निष्कासित नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब राज्य के कानूनों को मैं ही नहीं मानूंगा तो प्रजा उनका किस प्रकार पालन करेगी। इसीलिए मुझे देश निकाला होना ही चाहिए। अंततः राज दरबार में यह निर्णय हुआ कि राजा को राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये था कि अगला राजा किसे बनाया जाए। उस राज्य में से प्रजा में से ही किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढकर राजा बनाने की फैसला की गई। जब तक नया राजा न चुन लिया जाए तब तक उस पुराने राजा को ही राज्य का कार्यभार संभालने के लिए विवश किया गया और ये बात उस राजा को मजबूरन माननी पड़ी। उस जमाने में आज की तरह वोट पड़कर चुनाव नहीं होते थे। ये बात नहीं थी कि चुनाव का ये तरीका उन्हें मालूम न था, बल्कि उन्हें अच्छे से पता था कि ये तरीका उतना कारगर नहीं है, क्योंकि लालच, धौस किसी भी नालायक को उस पद पर आसीन कर सकती है। इसलिए व्यक्ति के सद्गुण ही असली कसौटी थी। जो भी व्यक्ति सभी उम्मीदवारों में अपनी योग्यता को सिद्ध करता वही उनमें चुन लिया जाता। जितना उस राज्य का राजा धर्मात्मा था, उतना ही उस राज्य का प्रधानमंत्री अक्लमंद, बुद्धिमान था। उसने राज्य के लिए नए राजा का चुनाव का दिन निश्चित किया और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी इस निश्चित दिन को सुबह 10 बजे राज दरबार में आकर राजा से सबसे पहले मिलेगा, उसे ही राजा बना दिया जाएगा। राजमहल एक पथरीली पहाड़ी पर मुख्य शहर से लगभग 2 मील की दूरी पर खड़ा था, लेकिन उसके सभी द्वार खोल दिए गए थे। भीतर जाने की कोई भी रोक टोक नहीं थी। राजा की बैठने की जगह भी खुले में थी और वो घोषणा के दौरान सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता दी गई थी। राजा के चुनाव से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने सारा शहर खाली करवाया और उसे अच्छी तरह से सजवाया। सभी प्रकार के आराम, भोग विलास की वस्तुएं पूरे शहर में जगह जगह रखवा दी गई और उन्हें लेने की सभी को छूट थी। किसी से कोई भी कीमत वसूली नहीं जानी थी। सब कुछ मुफ्त में था। कहीं मेवे मिष्ठान के भंडार खुले हुए थे तो कहीं खेल तमाशे हो रहे थे। कहीं आराम के लिए मखमली पलंग बिछे हुए थे तो कहीं सुंदर वस्त्र आभूषण मुफ्त में मिल रहे थे। सुंदर और कोमल अंगों वाली युवतियां लोगों की सेवा सत्कार के लिए खड़ी थी। जगह जगह राजकीय नौकर हाथ में दूध और शरबत की गिलास लिए खड़े थे। इत्रों के छिड़काव और चंदन की सजावट पूरा शहर महक रहा था। शहर का एक एक गली ऐसे सजा हुआ था मानो कोई राजमहल हो। चुनाव के दिन सुबह से ही राजमहल के सारे द्वार खोल दिए गए और लोगों को उस सजे हुए शहर में आने की अनुमति दे दी गई। शहर के बाहर खड़े प्रजाजन जब शहर में घुसे तो उसकी सजावट देखकर हक्के बक्के रह गए। मुफ्त के शरबत और दूध हर कोई पीने लगा। किसी ने मिठाई की दुकान पर आसन जमाया तो कोई सर्कस देखने जा बैठा। कुछ लोग मुफ्त के गहने और कपड़े पसंद करने लग गया तो कोई सुंदरियों के गले में हाथ डालकर वहीं नृत्य करने लगा। सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुख सामग्री का उपभोग करने लगे। 2 दिन पहले ही सभी प्रजाजनों को मुनादी करके ये बता दिया गया था कि राजा से मिलने का सही समय ठीक 10 बजे का है। इसके बाद पहुंचने वाले को राज्य का अधिकारी नहीं माना जाएगा। शहर की सजावट और सुख सामग्री का मेला सिर्फ कुछ निश्चित समय के लिए है। एक नियत समय के पश्चात इसे हटा दिया जाएगा। शहर का ऐसा एक भी व्यक्ति न था जिसे ये घोषणा न सुनाई गई हो और सभी ने कान खोलकर सुन भी लिया था। लेकिन शहर की सजावट और मुफ्त की चीजें सभी का मन ललचा लिया। किसी का भी मन उसे छोड़ने का नहीं कर रहा था। राज्य मिलने की बात को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि दूसरों को चलने दो, मैं भागकर उनसे पहले पहुंच जाऊंगा। कुछ ऊँग रहे थे कि अभी तो बहुत समय बाकी है। कुछ का विचार था कि सामने की चीजों को ले लो, क्योंकि अगर राज्य न मिला तो ये भी हाथ से जाएंगे। और कुछ तो राज्य मिलने की बातों का मजाक उड़ाने लगे कि ये गप तो इसीलिए उड़ाई गई है कि लोग मौजूदा पदार्थों का भी उपभोग न कर सके और हम सब यहाँ मिल रही आनंदमय वस्तुओं का उपयोग भी न कर सके। पूरे भीड़ में से एक दो ने हिम्मत की और शहर से निकलकर राज्य दरबार की ओर बढ़ने लगे। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही महल के पथरीले रास्ते, पहाड़ी की ऊंचाई और शहर की सुंदरता ने उनका मन बदल दिया और वे उल्टे पांव शहर वापस चले आए। सारा नगर सुख भोग के संसाधनों में डूब चुका था। किसी को भी समय का ख्याल न रहा।
अब 10 बज चुके थे, लेकिन हजारों की जनसंख्या में से भी एक भी व्यक्ति राजा से मिलने नहीं पहुंचा। बेचारा राजा राज दरबार लगाए अकेला बैठा रहा। प्रधानमंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी चाल कितनी सफलतापूर्वक अच्छी तरह से सफल रही। जब राजा से मिलने कोई ना आया तो फिर से उसी राजा को राज दरबार का कार्यभार वापस संभालना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन मनुष्य जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। हम भी तो अपने आज के छोटे छोटे सुख भोगों के लिए अपने जीवन के लक्ष्यों और उज्जवल भविष्य की आहुति दे देते हैं। हम में से किसे नहीं पता कि हमारे पास लक्ष्य प्राप्ति का समय सीमित है, लेकिन हम फिर भी इसे झूठे सुखों के लिए बर्बाद करते रहते हैं और समय हाथ से निकल जाता है। हर विद्यार्थी को पता है कि उसे इस परीक्षा को पास करने का एक निश्चित समय अवधि दी गई है और फिर ऐसा समय उसे दोबारा नहीं मिलेगा, और फिर अपने समय को थोड़ी देर के मजे के लिए छोटे छोटे सुखों में बर्बाद कर देते हैं। वे अपने समय को YouTube शॉर्ट्स देखने, इंस्टा रील देखने और न जाने कितने से यूजलेस चीज़ों में कर देते हैं। उसे लगता है कि दूसरों को पढ़ने दो, आखिरी के कुछ दिनों में मैं सबसे अधिक पढ़कर सबसे आगे निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, और जब समय हाथ से निकल जाता है तो फिर केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। तो आखिर सब कुछ जानने के बाद भी हम बार बार वही गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं है, और यह नियंत्रण इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी गंभीरता के साथ अपनी आदतों को नियंत्रण करने का प्रयास ही नहीं किया। हम बीच बीच में अपने मन को छोटे छोटे सुखों का भोग करने के लिए छूट देते रहते हैं, इसीलिए ये कभी भी दूर के बड़े आनंद को प्राप्त करने का कभी प्रयास ही नहीं करता और हमें छोटे छोटे सुखों में उलझाए रखता है। हर काम के लिए समय सीमित है।